हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न एक। प्रश्न एक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में हमसे कहा गया है बिंदु ऋण 1,7 और बिंदु 4,3 इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, इस बिंदु को हम ले लेते हैं P, इसे हम ले लेते हैं Q। तो PQ रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु, इस बिंदु जिसे मैं ले लेता हूं A और इसके निर्देशांक ले लेता हूं x, y को हमने ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, P बिंदु को हम ले लेते हैं x1, y1, Q बिंदु को हम ले लेते हैं x2, y2 और हमें बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में मैंने आपको बताया था कि बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु A के निर्देशांक x, y क्या होता है? m x2 धन n x1, ठीक है, और भाग में होता है m धन n, ये x बराबर होता है। और y बराबर क्या होता है? m y2 धन n y1 और डिवाइड बाई m धन n, यानी भागा m धन n। तो ये है विभाजन सूत्र। ये इस अध्याय के परिचय में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए यहां पे हम विभाजन सूत्र का यूज कर लेते हैं। तो देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु A के निर्देशांक। बिंदु A जिसके निर्देशांक मैंने माने x, y। तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, ये m है, ये n है और विभाजन सूत्र होता है m x2 धन n x1 बटे में होता है m धन n, कोमा m y2 धन n y1 और बटे में होता है m धन n। यह है विभाजन सूत्र। ठीक है, ये x बराबर है और ये y बराबर है। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि x बराबर ये अलग लिख लीजिए और y बराबर इसको अलग लिख लीजिए। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिए हैं। अब देखो, a x, y बराबर, देखो बच्चों यहां पे m n x1 x2 का मान लगा लेंगे। तो देखिए m क्या है? 2, x2 क्या है? 4 धन n है 3 और x1 है बच्चों ऋण 1 और भाग में है m धन n। तो m धन n यानी 2 धन 3, कॉमा m y2, m है 2, y2 है बच्चों ऋण 3 धन n है 3 और y1 है 7 बटे m धन n, 2 धन 3। तो आगे हल करते हैं बच्चों से। a x, y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 धन गुणा गया ऋण हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 धन 2 5 हो जाएगा बच्चों, कॉमा ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण 6 धन 7 21 और 3 धन 2 5 हो जाएगा। आगे हल करते हैं बच्चों। a x, y 8 ऋण 3 5 बचेगा तो 5 बटे 5 ऋण 6 धन 21, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 बटे 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 3 15। तो a x, y बराबर हो जाएगा 1, 3। तो PQ रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं 1, 3 और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था बच्चों प्रश्न 1। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, बिंदु 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में कहा गया है बिंदु 4, ऋण 1 और ऋण 2,
3। इन बिंदुओं को ले लेते हैं P और Q बिंदु। इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी PQ को 3 समान भागों में यानी समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो PQ रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटना है। तो 3 समान भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु चाहिए होंगे। तो देखेंगे एक बिंदु A और एक बिंदु B। तो देखो ये 3 समान भागों में बट जाएगा। तो ये 2 बिंदु इस PQ रेखाखंड को 3 समान भागों में बांट देंगे। ये देखो PA 1, AB 2 और BQ 3। ठीक है, ये 3 समान भाग हो गए। अगर ये तीनों भाग समान हैं तो ये समान अनुपात में होंगे यानी 1:1:1 में। अब हमने बच्चों इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं यानी A और B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि PQ रेखाखंड को 3 समान भागों में बांट देते हैं यानी समत्रिभाजित कर देते हैं। तो चलिए पहले हम बच्चों बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु A के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। अब इसे यहां भी समझिए, इस तरह से देखिए, यह बिंदु P है, यह बिंदु Q है। P के निर्देशांक है 4, -1 और Q के निर्देशांक है बच्चों -2, -3। और यह है बच्चों बिंदु A। बिंदु A PQ रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, जरा यहां देखिए। बिंदु A PQ रेखाखंड को बांटेगा 1:2 में। देखिए कैसे, बिंदु A के बाईं तरफ देखिए कितना है अनुपात 1 और दाईं तरफ देखिए 1:1 कितना है 2। तो ये बिंदु A PQ रेखाखंड को 1:2 में बांट देगा। अब देखो इस बिंदु को मैं मान लेता हूं x1 y1 और इस बिंदु को मान लेता हूं x2 y2 और यह है M, यह है N और बिंदु A के निर्देशांक हमने माने हैं x, y। तो अब हम लगाएंगे बच्चों विभाजन सूत्र और बिंदु A के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु A के निर्देशांक होंगे, सूत्र लगा लेते हैं बच्चों, mx2 धन nx1 बटे m धन n, my2 धन n y1 बटे m धन n। तो चलिए यहां से x1 y1, x2 y2, m और n के मान लगा लेते हैं। तो a x, y बराबर हो जाएगा m। तो देखिए m है 1, x2 है बच्चों -2 धन nx1, n है 2 और x1 है 4 और बटे में है m धन n, m है 1 धन n है 2, my2, m है 1, y2 है -3 धन n है 2 और y1 है -1 और बटे में है m धन n। तो ये हो जाएगा 1 धन 2। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल कर लेते हैं। तो ax, y बराबर हो जाएगा बच्चों 2 एकम 2, -2 धन 4 दूनी 8 और बटे 2 धन 1, 3 हो जाएगा। यहां देखें 3 एकम 3, -3 और धन और ऋण 2 एकम 2 और 2 धन 1, 3। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। तो ax, y बराबर हो जाएगा, देखो 8 -2 6 हो जाएगा, 6 बटे 3, -3 -2 5 हो जाएगा बटे 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ax, y बराबर हो जाएगा बच्चों 2, -5 बटे 3। तो बिंदु A के निर्देशांक हमें मिल गए हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों इस बिंदु B के निर्देशांक। इसे समझा देता हूं, देखिएगा बच्चों, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। बिंदु P के निर्देशांक है 4, -1 और बिंदु Q के निर्देशांक है -2, -3। हमें लाना है बिंदु B के निर्देशांक। अब आप देखो B बिंदु PQ रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है। तो देखो B के बाईं तरफ कितना है 1:1, 2 और B के
दाईं तरफ कितना है 1। तो बिंदु बी पी क्यू रेखाखंड को 2:1 में बांटता है, तो ये m हो जाएगा बच्चों, ये n हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा x1 y1, ये बिंदु हो जाएगा x2 y2, और बिंदु बी के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं जिसको मान लेते हैं बच्चों x डैश y डैश। तो देखिए बच्चों बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे x डैश कॉमा y डैश बराबर, विभाजन सूत्र लगा लीजिए, m x2 धन n x1 बटे m धन n, ये तो x का मान होगा, यानी यहां पे x डैश है तो x डैश का मान होगा, और y डैश का मान होगा m y2 धन n y1 बटे m धन n। तो लगाते हैं बच्चों यहां पे m x2, तो देखिए बच्चों यहां पे m 2 है और x2 है ऋण 2 धन n x1, तो n है 1 और x1 है बच्चों 4, और बटे में आता है m धन n, m है 2 n है 1, तो ये हो जाएगा 2 धन 1। इसके बाद होता है m y2, तो m है 2 y2 है ऋण 3 धन n 1 और y1 है ऋण 1 और बटे m धन n 2 धन 1। तो हल करते हैं बच्चों इसे आगे, तो बिंदु बी के निर्देशांक हमें मिलेंगे 2 दूनी 4 ऋण 4 हो जाएगा धन 4 एकम 4 बटे 2 धन 1 3 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 3 6, एक धन का एक ऋण का है तो ऋण 6 हो जाएगा, धन गुणा गया ऋण 1 एकम 1 और 2 धन 1, ये हो जाएगा बच्चों 3। आगे हल कर लेते हैं बच्चों इसे, धन 4 ऋण 4 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 3 क्या हो जाएगा बच्चों 0, ऋण 6 ऋण 1 हो जाएगा ऋण 7 बटे 3। तो बिंदु बी x डैश y डैश, बिंदु बी के निर्देशांक हमें मिल गए हैं 0, ऋण 7 बटे 3। तो इस तरह से आप देखेंगे PQ रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु A और B के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो ये था आपके पास प्रश्न 2, और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।